नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, आज मैं इधर पे 3 मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको बेचना लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 2021 की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ तक इन सारी कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए थे, बट उसके बाद जैसे ही निफ्टी में गिरावट हुई तो गैस इन सब में एक अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल चुकी है। एक स्टॉक तो गैस हमें एमओएस के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 2022 बहुत दूर नहीं है। इवन दोस्तों इस महीने के बाद ही हमें 2022 का साल देखने को मिलेगा। मुझे पक्का है कि 2022 में इन तीनों स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं और निवेश किए हुए हैं तो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से इकोनॉमी फिर से एक रिवर्सल दिखा रही है, तो जी हाँ दोस्तों, जो डेटा हमें सामने देखने को मिल रहे हैं इससे ये हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी फिर से पटरी पे आती हुई देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए फेड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जहाँ पे वो आने वाले कल में ऑफकोर्स 3 बार जो रेट हाइक है वो कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना कैसे इन्फ्लेशन से जो हमारा ग्रोथ है वो हमें हटता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात की जाए, कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑफकोर्स रैशनल होता है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले 1 साल में 2 साल में इन तीनों बिजनेस में आपको अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। मैं आपको रैशनल के संग, लॉजिक के संग इन सब स्टॉक पे बने रहने की राय दूंगा, और मैं बोलूंगा कि इधर पे आप चाहें तो एसआईपी करके इन सब को ऐड ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। बी टू बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड मोड क्रिएट करते हुए देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से कैसे इसने अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए हैं, बट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। बी टू बिजनेस की सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर अपने ही सेक्टर में 70% के आसपास हमें निकल के आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 का स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें तो आपको 3,500 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि साल इनके लिए बहुत ही खराब था, बट यस एट द एंड में हमें जो भी प्रॉफिट इसमें देखने को मिला वो हमें साफ होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे मिड कैप के स्टॉक्स है जिसने गाइस 30-35% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इसने 2 बार अपने 10,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद ये विफल रहा था, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट उसे याद रखिएगा, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी कैश रिच कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको मोटा मुनाफा करके दिखा सकती है। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, अगर आप देखें 2020 के आसपास इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी, और उसके बाद दोस्तों हमें 400% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। और कभी भी मार्केट में एक गिरावट आती है तो इन सब में दोस्तों अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, बट उससे आप कंक्लूजन नहीं निकालिएगा। बिकॉज यहाँ पे गैस एफआईएस की बहुत ही तगड़ी होल्डिंग है, और जिस हिसाब से ये एग्रेसिवली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस परचेस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस इसमें मोटा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। देख सकते हैं कि अभी की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया मार्ट इंटरमेश की एक सब्सिडरी है जिन्होंने 26% जो स्टेक है ईजी ई कॉम में ये बढ़ा लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से स्टॉक में हमें 1.5% की अपसाइड आज के दिन देखने को मिली। और जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री थी कि आने वाले कल में इनको बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करनी है, बिकॉज इनके पास अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कैश है, और उस कैश को दोस्तों ये एक्विजिशन के रूप में ऑफकोर्स पैसिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके टॉप लाइन में ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स एकदम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और डेट फ्री कंपनी है। तो जी हाँ, कंपनी के सेल्स सही रहेंगे, प्रॉफिट सही रहेंगे, तो आने वाले कल में गैस वो रिवॉर्ड जरूर देगी। इन सब कंपनी को आप लॉन्ग टर्म लेके भूल जाइए, और इधर पे आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए। तो जी हाँ, इनके सेल्स और प्रॉफिट अपने आप में ही काफ़ी रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। मार्केट में गैस को पता है कि जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हैं उनका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसमें दोस्तों एसएमई की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, या आने वाले कल में बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप ये देखें 65 के आसपास है, जो पहले 80-90 के आसपास था। स्टॉक का दोस्तों अगर आप आरओसी निकालें, आरओई निकालें, बहुत ही टॉप क्लास है। 39% के आसपास कंपनी का आरओसी है। आरओई की बात की जाए 30% के आसपास निकल के आती है, और फेस वैल्यू कितना है 10। तो आने वाले कल में गैस आप उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर प्राइस में अगर उछाल होता है आपको ये रिवॉर्ड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट। होल्डिंग पैटर्न दोस्तों बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। 50% के आसपास इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए जो पहले से काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 28% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। टीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, माइनर से ही कट हमें देखने को मिल रहा है। बट इधर पे गैस पब्लिक ऑफकोर्स अपने स्टेक को सेल किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ही गलती मत करिएगा, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। आप टाइम दीजिएगा तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, और ये सब कंपनी जब एक बार रिकवरी करेगी तो आगे सीधा ही हमें 12 से 15 हज़ार के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि 2022 में
एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इसमें देखने को मिलेगा, और जो इसको अभी पैनिक में निवेश करेंगे और होल्ड करेंगे उनके ही पैसे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, दूसरा जो फाइनेंस है आवास फाइनेंशियल, जी हाँ दोस्तों, इसको मैं बहुत बार कवर करता हूँ बिकॉज वो पता है कि इकोनॉमी को चलाना है तो उसमें रियल एस्टेट का बहुत ही बड़ा बूम हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट की हमेशा स्पेंडिंग पावर बैंक एनबीएफसी को बचाने में और रियल एस्टेट को खड़ा करने में होती है, बिकॉज वही बहुत बड़ा एक जॉब क्रिएटर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले आपने देखा कि बैंक एनबीएफसी में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, बट दोस्तों ये हमें चट्टान की तरह मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों निफ्टी में गिरावट नहीं आती जिसमें हमें अभी तक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था, तो मेरे हिसाब से गैस एफोर्डेबल जो हाउसिंग फाइनेंस है उसकी टॉप क्लास कंपनी है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, अगर आप देखें 2020 के आसपास से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी, और जिस हिसाब से रफ्तार से भाग रहा है मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता है कि आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकें। सेल्स बोलता है, प्रॉफिट बोलता है, फंडामेंटल्स बोलते हैं कंपनी के। अगर आप सेल्स देखें तो रफ्तार से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इसकी 3000 का स्टॉक है, आपको 500 के आसपास डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, जहाँ पे आप ऐसे भी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके पिछले कुछ समय से इनके जो प्रॉफिट हैं लास्ट 4 ईयर में 3 गुना होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो उस हिसाब से रफ्तार भी आती है, गिरावट भी होती है, बट इधर पे अब बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। 3000 का स्टॉक अभी भी अगर आप देखें 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक। अगर आप प्राइस टर्निंग देखें तो 61 के आसपास से अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी हाई है, क्योंकि इसमें पूरा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रहा है। आरओई की बात की जाए 13% के आसपास है, और गैस इनके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें प्रमोटर होल्डिंग का जो स्टेक कितना है 39% के आसपास है। हाल फिलहाल में गैस एक बहुत ही राउंड प्रमोटर ग्रुप है, असल प्रमोटर नहीं बल्कि एक ऐसा प्रमोटर ग्रुप जिन्होंने आवास फाइनेंशियल में बहुत पहले निवेश किया था, उनका स्टेक हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट उसी तरह पर अगर आप देखें तो एफआईएस कितने एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 13% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग, और डीएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। पब्लिक की भी होल्डिंग है इस क्वार्टर में हमें काफ़ी अच्छी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं इस पर काफ़ी निवेशक है। कंट्रोलिंग स्टेक की बात की जाए तो 50% के आसपास जो कंट्रोलिंग स्टेक है हमें एफआईएस के पास और डीएस के पास देखने को मिल जाता है। तो पहली कंपनी थी इंडिया मार्ट। मैंने बताया कि B2 बिजनेस में शानदार कंपनी है, और उसमें आने वाले कल में ऑफकोर्स ग्रोथ होगी, बिकॉज सारे के सारे बिजनेस जो छोटे बिजनेस हैं वो अपने ऑनलाइन प्लेसेस में काफ़ी काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और आवास फाइनेंशियल भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज आपने देखा कि जितना भी छोटे मोटे घर है उसमें काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है। मुंबई रियल एस्टेट में दोस्तों अभी के टाइम में 10 ईयर का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका दोस्तों इंपैक्ट हमें इसके शेयर में लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 2022 दोस्तों एक बार बैंक एनबीएफसी रिवाइव होती है फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, तब गैस इन सब स्टॉक्स में गजब की रैली होगी। बट गिरता है तो आपको उसी हिसाब से कन्विक्शन के संग इन सबको होल्ड करना जरूर चाहिए। थर्ड स्टॉक है उसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी एक मोनोपोली क्रिएट करती है। इसके पहले गैस इसमें एक अच्छी खासी उछाल और उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली, और उसके बाद हमें इसमें एक कॉर्पोरेट इवेंट भी देखने को मिला जहाँ एक के बदले हमें 5 शेयर मिले। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि सर मेरे पास कितने एवरेजिंग प्राइस है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने बाद में भी इसको एवरेजिंग किया था जब इनके प्राइस 2000-2500 के पार गए थे, और उसके पहले भी हमने एडिक्वेट नंबर पोस्ट किया, मतलब इसमें एकोमोडेशन किया था। तो मेरा दोस्तों जो भाव है वो 230 के आसपास 250 के आसपास है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। अभी की आज के टाइम की बात की तो आज हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा, बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती थी, और जब से इनकी लिस्टिंग हुई इसने मैसिव पैसे बना के दी। यहाँ पे गैस कोविड का फर्स्ट वेव था जहाँ पे 50% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिली, और उस 20 प्राइस से गैस कंपनी का शेयर प्राइस हमें 6-6.5 गुना भागता हुआ देखने को मिला। कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना भागेगा तो टॉप में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो कन्वीनियंट फी को लेकर तो उसको पता ही है कि एक नेगेटिव न्यूज़ थी जिसका मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया, और जिसका इंपैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस में रिकवरी के रूप में देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस PSU है तो ख़राब कंपनी नहीं है, बिकॉज इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ निकल के आ जाते हैं। पहले रैशनल दोस्तों, इनके जो टिकटिंग बिजनेस हैं वो काफ़ी ग्रोथ मोड पे है, और बहुत लोग ऑफकोर्स गैस टिकटिंग से ही अपना टिकट को बुक करते हैं। दूसरा दोस्तों, इनके अभी भी कैटरिंग बिजनेस हैं उसको चलना बाकी है। जैसे ही दोस्तों ओमिक्रॉन एक कंट्रोल पे आएगा, इनके टूरिज्म बिजनेस भी बहुत तेज हो सकते हैं। होटल की बात की जाए, और ये बहुत सारे वेरियस लाइक इन बिजनेसेस में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो गैस इनके जो ग्रोथ इंजन है वो काफ़ी मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में नेगेटिव कमेंट्री से बचिए, और इसको कम से कम आप लॉस में मत बेचिए। के पहले अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स था वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट में भी दोस्तों हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों मार्केट में कोविड आया और इनके सेल्स और प्रॉफिट दोनों डिक्लाइन हुए, बट उसके अकॉर्डिंग इनके शेयर प्राइस में काफ़ी रिफ्लेक्शन था, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ को दोस्तों लेके मार्केट हमेशा फैक्टर करने की कोशिश करता है। तो मार्केट में यह देखा गया कि इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रही है, और एक बार दोस्तों पूरा जो कोविड का लफड़ा है ये कंट्रोल होता है। तो जी हाँ, 2022 में गैस अगर ट्रेन नॉर्मल चलते हैं तो मुझे लगता है कि फिर से इसमें रिकवरी आएगी, और उसके बाद जो रिकवरी आएगी दोस्तों वो हमें काफ़ी
इंटेंस होता हुआ देखने को मिल सकती है। मुझे अच्छे से याद है ये हमें 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती थी, बट अभी के टाइम में 60,000 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। 1289 का स्टॉक है अभी भी, अगर आप देखें तो 840 के आसपास है। स्टॉक भी जो पहले 300 के आसपास था, मार्केट के इस फॉल में गए हमें 158 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में अगर इनके प्राइस कांस्टेंट रहते हैं या फिर ज़्यादा उछाल नहीं होता, प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो प्राइस ट्रेंडिंग उसी हिसाब से हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे। आरओसी की बात की जाए 16% के आसपास है, आरओई की बात की जाए 12% के आसपास है। मुझे लगता है कि इसके जैसे इनके प्रॉफिट एक बार फिर से रिवर्स होंगे, तो जी हाँ दोस्तों, इनके आरओई बढ़ने के चांसेस हैं। फेस वैल्यू जो पहले 10 था, आज के टाइम में हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। इधर पे ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर के पास अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक है, ऑलमोस्ट 67% के आसपास स्टेक है, बट एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को काफ़ी कम कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यही कि शेयर में एक काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक ने अपने होल्डिंग बढ़ाया है। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि 2022 में जैसे ही जो ट्रेन से नॉर्मल कंडीशन में चलेंगे, फिर से दोस्तों हमें जो भी के टाइम में फियर मोमेंटम है वो ग्रोथ मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकता है। कंपनी के बिजनेस ना तबाह हुए हैं ना खत्म हुए, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट जैसे ही हटेगा तो आने वाले 3-6 महीने में कैसे आप देख लीजिएगा उसी रफ्तार से हमें उछल कूद देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको स्केप्टिक फील होते हैं तो आप इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं आईआरसीटीसी को, बट मेरे पास हैं और मुझे कैसे इनके मैनेजमेंट पे काफ़ी फेथ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी इधर से भी बहुत पैसा गेन कर सकती है। चाहे तो खरीदे या फिर ना खरीदे, बट लॉस में मत बेचिए, और चाहते हैं कॉन्फिडेंस है इसके बिजनेस पे तो ही निवेश करने का प्लान करिएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस इंडिया मार्ट B2 बिजनेस की जॉइंट कंपनी है, आपको बहुत ही अच्छे प्राइस से मिल रही है 200 का मूविंग एवरेज के आसपास। आवास फाइनेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में एक टॉप क्लास कंपनी है, और जैसी इकोनॉमिक रिकवरी आएगी गाइस इन सब में बहुत तेजी आएगी, और तब दोस्तों इसको लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। और रही बात आईआरसीटीसी की, तो मैं इसको लेके लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हूँ, जब तक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ बड़ी नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको ध्यान रखेगी, बिकॉज उनको भी LIC का IPO लाना है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये भी एक अच्छी कंपनी है, जहाँ पे आप इसको भले खरीदे या फिर ना खरीदे, बट लॉस में आप ना बेचें। इन सबको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपके मैसिव पैसे बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको दोस्तों तीनों कंपनी कैसी लगी और तीनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।